नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर एक चौकी के ऊपर अनंत भगवान की पूजा के लिए मंडप बनाएं। इस चौकी के ऊपर अक्षत रखें, कुश के 7 तिनके रखें और शेषनाग सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास 14 गांठें लगाकर हल्दी से रंगे हुए कच्चे धागे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। ये 14 गांठें 14 लोकों को निरूपित करती हैं। पूजा करने के बाद अनंत नारायण भगवान का स्मरण करके इस अनंत धागे को पुरुष अपनी दाईं भुजा पर बांधे और स्त्रियां अपनी बाईं भुजा पर बांध लें। ये 14 गांठों वाला अनंत डोरा अनंत फलों को देने वाला है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु भगवान जी के 108 नामों का पाठ भी करें। इससे मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, पुत्र पौत्र समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजन करता है और ये धागा बांधता है, इससे सीधे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की तरह अनंत देव भी विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इसीलिए बहुत से लोग इस दिन सत्यनारायण की कथा भी करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन का धार्मिक समारोह भी मनाया जाता है। इस दिन उन्हीं गणेश जी को जिन्हें चतुर्थी के दिन अपने घर में स्थापित किया जाता है, अनंत चतुर्दशी के दिन किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि में बहते हुए पानी में उनका विसर्जन किया जाता है। आइए अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की अनंत गुना फल देने वाली कथा को। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक बहुत ही सुंदर मंडप बनाया। वह स्थल इतना मनोरम था कि जल में थल की और थल में जल की भ्रांति होती थी। बहुत सावधानी रखने के बाद भी बड़े बड़े राजा वहां पर धोखा खा जाते थे। राजसूय यज्ञ के लिए युधिष्ठिर ने आसपास के बड़े बड़े राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इतने में कहीं से घूमते घामते धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी वहां आ गया। थल समझकर जैसे ही दुर्योधन ने अपना पैर आगे बढ़ाया, वह पानी में गिर गया। संयोगवश उस समय द्रौपदी भी अपनी दासियों के साथ वहीं थी। द्रौपदी को बहुत जोर से हंसी आई और हंसते हंसते द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्योधन इस अपमान को सहन न कर पाया और उसने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया। द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। पांडवों से वनवास के कष्ट सहन नहीं हो रहे थे। इतने में ही एक दिन भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को इन कष्टों से छुटकारा मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान अनंत देव का व्रत और पूजा करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनंत चतुर्दशी के महात्म को पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता है तो इस कथा को सुनने मात्र से ही अनंत गुणा फलों की प्राप्ति करता है। आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। वह बहुत ही सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उसके एक बहुत ही सुंदर धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण सुमंत ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपनी सौतेली बेटी सुशीला को बहुत दुख देने लगी। सुशीला धीरे धीरे पिता के घर में युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। इस पर सुमंत को सुशीला के विवाह की चिंता सताने लगी। इतने में एक दिन उनके घर कौंडेय ऋषि आए। कौंडेय ऋषि हर तरह से संपन्न थे। उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी और जितने भी भौतिक संसाधन हो सकते हैं वो सारे कौंडेय ऋषि के पास थे। ब्राह्मण ने बहुत खुशी खुशी कौंडेय ऋषि के साथ अपनी कन्या सुशीला का विवाह कर दिया। पुत्री और दामाद को जब विदा करने का टाइम आया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि विदाई में इन्हें कुछ देना चाहते हैं। तब कर्कशा ने अपनी सौतेली पुत्री और दामाद को कुछ ईंटा पत्थर के टुकड़े उठाकर दे दिए। सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर ऋषि कौंडेय बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम की ओर जाते समय उन्हें रात्रि हो गई तो वो संध्या वंदना करने के लिए एक नदी के किनारे बैठ गए। ऋषि कौंडेय संध्या वंदना कर रहे थे। सुशीला ने देखा उसी नदी के तट पर कुछ स्त्रियां बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? तब उन्होंने जवाब दिया कि हम अनंत नारायण की पूजा कर रहे हैं। ये अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाले धागे को बांधकर वह अपने पति कौंडेय ऋषि के पास आई। तब कौंडेय ऋषि ने सोचा कि ये मुझे अपने वश में करने के लिए कोई धागा बांध कर आई है। ये सोचकर उन्होंने सुशीला के हाथ से धागा तोड़कर और अग्नि में डाल दिया। अनंत भगवान का तिरस्कार और अपमान करने के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो बहुत दरिद्र हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला को बुलाकर पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तब सुशीला ने कहा कि आपने अनंत भगवान का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, इसी कारण ये हुआ है। तब कौंडेय ऋषि पश्चाताप की आग में जलने लगे और अनंत धागा प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए। वन में घूमते घूमते कई दिन बीत गए और एक दिन वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा तिरस्कार किया था, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम अपने घर जाओ और लगातार 14 वर्षों तक अनंत भगवान की पूजा करो और ये 14 गांठों वाला धागा बांधो। भगवान के बताए अनुसार करने से कौंडेय ऋषि की संपत्ति धन धान्य पहले के जैसा ही हो गया। भगवान श्री कृष्ण से ये कहानी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत भगवान की पूजा की। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और लगातार लंबे समय तक राज्य किया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। प्रेम से बोलो अनंत भगवान की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।